दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान फ्री बिजली योजना 2024 के बारे में। जैसा कि लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है और उसमें बोला जा रहा है कि 1.50 करोड़ उपभोक्ताओं को यहाँ पर सीधा लाभ मिलेगा और ट्रांसफार्मर नहीं होने से कटे हैं हजारों कनेक्शन। अब सबका बिल जो है ज़्यादा आएगा। एटीएम से निकालेंगे रीडिंग के द्वारा आप अपना घर का बिल या फिर कृषि का बिल यहाँ पर निकाल लेंगे। और जो यहाँ पर नई अपडेट है उसकी जो ताज़ा खबर है, तीन अपडेट आपको एक साथ ही एक ही वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर अपडेट, हर जो काम की खबर है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। जैसा कि 20 अगस्त की अपडेट है और यहाँ पर देखेंगे कि कारोबार 10 साल से उच्चतम स्तर पर, खर्च कम, बिक्री खूब हो रही है। जैसा कि देश में उत्पादन और सेवा से जुड़े कई सेक्टर 10 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। मायने यह है कि कंपनियों की कुल जो नकदी पिछले साल बनकर तैयार पड़े माल और कुछ निवेश की तुलना में बिक्री बहुत ज़्यादा है। कारोबारी भाषा में इसे जो है एसेट टर्नओवर रेशियो कहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के कॉर्पोरेट सेक्टर का एटीओ पिछले एक दशक में जो है सबसे ज़्यादा मतलब 2.58 रहा है और 2014 में यह 2.32 था, जो कोविड के दौरान 2021 में 1.80 तक यानी लुढ़क गया था। इसके बाद 4 वर्षों से लगातार ग्रोथ हो रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे 10 साल में यहाँ सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर का नाम 14, 2000 और 2024। जैसा कि यहाँ पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10.27 और 2014 में 3.35 इतना अंतर है। कैपिटल गुड्स में 5.22 है और 4.16 2014 में। यानी रियलिटी में जो है 5.64 है 2024 में और 2014 में 1.89। बिजली 0.55 है 2024 में और 2014 में 0.52 है। हेल्थ केयर में 2.20 है और 2014 में 2.16 है। ऑटोमोबाइल में जो है 4.32 है और 2014 में 3.0 थी। तो आंकड़े यानी आंकड़े एसेट टर्नओवर रेशियो के हिसाब से हैं। जैसा कि कंपनी को मौजूदा वर्ष की बिक्री को एसेट से भाग देकर इससे निकालते हैं तो इसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी कंपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा कारोबार कर रही है। भारत उत्पादन क्षमता का जो है 75% है, चीन 73.60%, अमेरिका 77.8% और जापान 98.6% उपयोग करता है। जैसा कि हमने आपको बोला हम 3 अपडेट आपको दिखाएंगे, तो एक अपडेट तो ये हो गई जो कब की है 20 अगस्त की। नेक्स्ट अपडेट है वापस 20 अगस्त की, जिसमें आप देखेंगे कि डिस्कॉम में मेटेरियल कुप्रबंध, ऊर्जा विभाग व डिस्कॉम स्तर पर सुनवाई नहीं, लाखों उपभोक्ता परेशान। मतलब ट्रांसफार्मर केबल नहीं होने से हजारों कनेक्शन रुके और बिजली सप्लाई जो है ठप हो चुकी है। जैसा कि प्रदेश की बिजली निगमों में जो है मटेरियल को प्रबंध की वजह से स्टोर में ट्रांसफार्मर 3 व सिंगल फेज केबल जो है इंसुलेटर यानी 100 CTVT व मीटर सहित अन्य जरूरी सामान नहीं है। मटेरियल नहीं होने से 7000 से ज़्यादा 3 व सिंगल फेज कनेक्शन बकाया हैं। इनकी सिस्टम में भी जो है एंट्री नहीं हो गई है। वहीं ट्रांसफार्मर व केबल नहीं होने से कहीं इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। यानी ऊर्जा विभाग व डिस्कॉम में प्रबंधन स्तर पर सुनवाई व रेसू फंड्स की जो कोई भी मतलब यहाँ पर समस्या नहीं होने से लाखों उपभोक्ता परेशान है। सरकारी बिजली निगमों में जो है कुप्रबंध को लेकर कहीं भाजपा विधायकों व जनप्रतिनिधियों ने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागौर को भी आपत्ति की है। ऊर्जा विभाग की ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली को लेकर कई विधायकों ने पार्टी मुख्यालय CMO को भी परेशानी बताई है। विधानसभा में आगामी उपचुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि ने भी जनता की नाराजगी से सरकार को अवगत करवाया। इन पर है मटेरियल प्रबंध की जिम्मेदारी। जैसा कि डिस्कॉम की यम विंग के चीफ इंजीनियर RK मीणा और अध्यक्ष अभियंता KC चौधरी व प्रशांत अग्निहोत्री व I&S की जो है संजय लाड हैं।
डिस्कॉम मटेरियल प्रबंधन की इन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता प्रशांत अग्निहोत्री का कहना है कि हमने तो पूरा मटेरियल दे रखा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सर्किल अधीक्षण अभियंता I&S और स्टोर्स के बीच कोई दिक्कत होगी, आप चीफ इंजीनियर या फिर I&S से बात करने, वो मैनेज करवा देंगे। डिस्कॉम में इस मटेरियल की किल्लत डिस्कॉम के CTL व स्टोर में 315 kV, 160 kV, 100 kV, 63 kV ट्रांसफार्मर की किल्लत है। जयपुर शहर में जो है ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी AENO को दूसरे जिलों के स्टोर से मंगवाना पड़ रहा है। वहीं HT केबल 11 kV की 185 mm की केबल, 3 फेज की MB केबल, MB सिंगल फेज सर्विस लाइन की सिंगल व 3 फेज केबल, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और CTPT सेट सहित अन्य मटेरियल नहीं है। इसी वजह से बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। उपभोक्ता को बाजार से सर्विस केबल खरीदकर लानी पड़ रही है, जबकि कनेक्शन के दौरान डिस्कॉम की ओर से सर्विस केबल लगाने का प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, मटेरियल की कमी और निगमों का बहाना, 5 माह में भी कनेक्शन नहीं है। जैसा कि मटेरियल की कमी और निगमों का बहाना, 5 माह में भी कनेक्शन नहीं, मतलब जयपुर डिस्कॉम सहित अन्य बिजली निगमों में भी टेक्निकल सिस्टम प्रो रेट तय करने और मटेरियल की कमी का बहाना करके उपभोक्ताओं को 5 महीने में भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार घरेलू बिजली कनेक्शन 7 दिन में और घरेलू औद्योगिक कनेक्शन शहर में 7 दिन व गाँवों की अधिकतम जो है 30 दिन में देने का प्रावधान है। डिस्कॉम चेयरमैन ने फरवरी में सर्विस लाइन होने पर 1 दिन में कनेक्शन देने का आदेश दिया था, लेकिन हकीकत में सर्विस लाइन होने के बाद भी 7 से 15 दिन कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। RERC व बिजली सप्लाई के प्रबंधन एवं शर्त के नियमों की खुली तौर पर अवहेलना हो रही है। कनेक्शन के लिए टेक्निकल स्वीकृति व राय लेने के लिए नाम पर फाइलों को संविडिजन से बेवजह चीफ इंजीनियर, कॉमर्शियल विंग और प्रबंधन तक भेजा जा रहा है, ताकि उपभोक्ता परेशान होकर इन दलालों के चक्कर में पड़ जाएं। फाइलिंग सिस्टम के बावजूद देरी के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि करौली भेजे दिए गए ट्रांसफ़र, बारिश की वजह से करौली में कहीं ट्रांसफार्मर डूब गए और जल गए। सीएम के दौरान जो है यहाँ पर जो है बिजली सप्लाई के लिए दूसरे सर्किलों से ट्रांसफार्मर और केबल मांग कर लगा दी है। अब दूसरे जिलों में ट्रांसफार्मर नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। जैसा कि हेल्प डेस्क नहीं, दलालों का चक्कर, मतलब खराब ट्रांसफार्मर व केबल बदलने के लिए दलालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उपखंड कार्यालयों में कनेक्शन प्रक्रिया को हेल्प डेस्क ही नहीं है। ऐसे में बाहर अकाउंटर लगाकर बैठने वाले एजेंटों से फाइल बनवानी पड़ती है। इसके बाद कंज्यूमर वर्कर फाइल को ऑनलाइन करते हैं। इस दौरान उपभोक्ता को बार बार नोटिस देकर परेशान किया जाता है। सहायता अभियंता कार्यालय में आवेदन ऑफलाइन हो रहा है। तो ये थी जयपुर की अपडेट। अब देखते हैं 20 अगस्त की बूंदी की अपडेट। 3 कंपनियों को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी नवंबर और दिसंबर से शुरुआत होगी। जैसा कि बिजली उपभोक्ता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि प्रदेश के अजमेर, जयपुर, जोधपुर डिस्कॉम में सरकार अब पोर्ट बिलिंग व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है। उपभोक्ता की मीटर से रीडिंग लेकर बिल हाथों हाथ उपभोक्ता को देने से बिल से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इनके समाधान के लिए डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्य योजना के अनुसार नवंबर दिसंबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 3 कंपनियों को रीडिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम दिया है। इस व्यवस्था में डिस्कॉम को भी फायदा होगा, क्योंकि बिल प्रिंट करने से लेकर वितरण तक जो है लंबी प्रक्रिया नहीं गुजरना होगा। अजमेर, जयपुर, जोधपुर डिस्कॉम के अधीन आने वाले करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता के बिल प्रिंटिंग पर हर दूसरे माह खर्च होने वाली करीब 2.25 करोड़ रुपए की रकम बचेगी। डिस्कॉम को एक बिल प्रिंट करने पर 1.85 रुपये का खर्च आता था। जैसा कि समय की होगी बचत, स्टाफ को कम मेहनत करनी पड़ेगी।
जैसा कि अभी मीटर की ऑफलाइन रीडिंग को ऑनलाइन दर्ज कर बिल जनरेट कर फिर उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। इसी प्रक्रिया में डिस्कॉम को 8 से 10 दिन लगते हैं। कई बार रिकॉर्ड ऑफलाइन से जो है ऑनलाइन करने में कुछ तथ्यात्मक गलतियों के कारण बिल की राशि भी ऊपर नीचे हो जाती है। इसे सही करने के लिए उपभोक्ताओं को निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पोर्ट बिलिंग व्यवस्था से इस तरह की गलतियों की संभावना नहीं रहेगी। डिस्कॉम स्टाफ भी जो है इंगेज नहीं होगा। अब तक मीटर रीडर जो है घर घर से रीडिंग लेने के बाद ही कार्यालय को देता था। अब कार्यालय में जो है इस डाटा को ऑनलाइन फीड किया जाता है, फिर बिल प्रिंट के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद बिल का वितरण होता है। नई व्यवस्था में ये सब काम जो है मीटर रीडर ही कर सकेगा। जैसा कि एटीएम पर चलेगा सॉफ्टवेयर, रीडिंग डालते ही क्या होगा, यहाँ पर निकलेगा बिल। जैसा कि बिजली बिल जारी करने के लिए डिस्कॉम द्वारा डेवलप किए जा रहे सॉफ्टवेयर का संचालन जो है एटीएम पर किया जाएगा। इस मशीन पर डिस्कॉम की ओर से मीटर नंबर पर मीटर की रीडिंग डालते ही सॉफ्टवेयर बिल जनरेट कर देगा। एटीएम मशीन से बिल निकाल कर हाथों हाथ उपभोक्ता को बिल दे सकेंगे। जैसा कि साथियों हमने तीनों अपडेट आपको दिखा दी, तो ये आज की अपडेट निकल कर आई थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।